देखो, फेस वॉश हमारी स्किन केयर की सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होती है, क्लींजिंग जिसको हम बोलते हैं। जब तक हमारे चेहरे को अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे, तब तक हम सीरम, मॉइस्चराइजर जो भी हमारे चेहरे पे लगाते हैं, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब बहुत बार हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों में जब वो फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं, तो फेस वॉश इस्तेमाल करने के बाद तुरंत उनके त्वचा के ऊपर बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है। बहुत ज्यादा त्वचा में खिंचाव महसूस हो जाता है, त्वचा में इरिटेशन होने लगती है। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको आते हैं, तो समझ जाइए कि वो जो फेस वॉश है वो आपके त्वचा के लिए सूट नहीं कर रहा है। तो एक आइडियल फेस वॉश कैसा होना चाहिए? तो वो होना चाहिए हाइड्रेटिंग फेस वॉश के जैसे। इसके अंदर है ना माइल्ड सर्फेक्टेंट होते हैं। अब इसका अर्थ ना आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो, बचपन से हमने एक ही चीज सीखी है, अगर झाग बहुत ज्यादा आता है तो सफाई भी बहुत अच्छे से हो रही है। बट झाग किस वजह से आते हैं? कि अगर केमिकल का परसेंटेज हद से ज्यादा होगा, सर्फेक्टेंट की मात्रा अगर ज्यादा होगी, तो वो झाग देता है। और अगर सर्फेक्टेंट ज्यादा होंगे तो वो त्वचा ड्राई भी करता है हद से ज्यादा। इसीलिए कोई भी फेस वॉश जो होता है जिसमें माइल्ड सर्फेक्टेंट होने चाहिए, इसीलिए हमारे हाइड्रेटिंग फेस वॉश के अंदर भी सर्फेक्टेंट बहुत कम मात्रा में है। तो जब आप इस्तेमाल करोगे ना, तो बहुत ज्यादा झाग तो आपको चेहरे पे नहीं मिलेगा, बट पूरी तरीके से क्लींजिंग इफेक्ट त्वचा पे मिलने के लिए ये आपकी मदद करता है। साथ ही में हाइलुरोनिक एसिड है, ग्लिसरीन है, एलोवेरा है, सेरामाइड्स है, पैंथेनॉल है, जो मिलकर त्वचा को एक अच्छा सुकून भरा एहसास देते हैं। त्वचा के अंदर नमी को बरकरार रखने के लिए, सॉफ्टनेस को बरकरार रखने के लिए ये मदद करते हैं। जैसे ही ये फेस वॉश आप इस्तेमाल करना शुरू करोगे ना, तुरंत आप देखोगे कि आपकी त्वचा बिल्कुल क्लीन भी हो रही है और साथ ही साथ आपकी त्वचा सॉफ्ट भी हो रही है। 4 हफ्तों के बाद तो आप देखोगे कि त्वचा की चमक जो है वो फिर से लौट के आ रही है। और 8 हफ्तों के बाद आपकी त्वचा का ये जो बैरियर होता है, ये भी मजबूत हो रहा है, ताकि बार बार त्वचा डैमेज ना हो, इसके लिए भी आपकी त्वचा को तैयार करता है। जब हम बात करते हैं हाइड्रेटिंग फेस वॉश की, तो जैसे मैंने आपको कहा कि एक नॉन स्ट्रिपिंग क्लींजर है। ये त्वचा को हाइड्रेशन तो देगा ही देगा, और साथ ही साथ क्लींजिंग, मतलब दोनों काम ये एक साथ कर देता है, ताकि आपकी तैयार त्वचा जो है बिल्कुल तैयार हो सके कि जब भी आप सीरम लगाओगे त्वचा पे, जब आप मॉइस्चराइजर लगाओगे, तो वो भी आपके त्वचा पे सेट हो जाए, इसके लिए ये आपकी मदद करेगा। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं, तो आपको पता ही है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है, रिसर्च एंड वैल्यूएशन के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। जैसे इसका मतलब मैंने आपको डे वन पे भी कहा था कि ये स्लाइड बहुत जरूरी है। हम बस लोगों को ये नहीं कह सकते कि हमारे प्रोडक्ट बहुत बेहतर है। आज लोग अपडेटेड हो रहे हैं, नॉलेजेबल हो रहे हैं, तो उनको उस चीज का प्रमाण भी देना बहुत जरूरी है कि अगर हमारी चीज बेहतर है तो वो क्यों बेहतर है। क्योंकि इसके अंदर जितनी भी सामग्री डाली है, वो बिल्कुल रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद ही डाली है। इसीलिए हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हमारा हाइड्रेटिंग फेस वॉश हाइड्रेशन के साथ साथ क्लींजिंग दोनों एक्टिविटीज दे रहा है। दिन भर आपके त्वचा के अंदर इस नमी को बरकरार रखने के लिए आपकी मदद करता है। ड्राइनेस की वजह से जो त्वचा एकदम लाल पड़ जाती है, त्वचा एकदम रैशेस भरी हो जाती है, उसको भी ये कम करने के लिए आपकी सहायता करता है। इस्तेमाल करने की जब हम बात आती है, तो हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले पानी से चेहरे को गीला कर लीजिए। फिर सफिशिएंट क्वांटिटी लीजिए आपके उंगलियों के ऊपर ही। जैसे हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं, वैसे पूरे चेहरे के ऊपर इसको फैला दीजिए। और फिर उसी उंगली की मदद से ऐसे घुमाते हुए आप हल्का हल्का मसाज कीजिए, हार्डली 30 से 40 सेकेंड का। 1 मिनट तक भी ले जाओगे तो भी चलेगा। बट जनरली हम फेस वॉश कैसे करते हैं? हथेली के ऊपर फेस वॉश लेते हैं, और हथेली के ऊपर ही दोनों हाथों से हाथ मलते हैं, और फिर हम चेहरे के ऊपर वो झाग लगाते हैं, और फिर हम चेहरा धोते हैं। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि अगर हम हथेली के ऊपर ही प्रोडक्ट ले रहे हैं, हथेली के ऊपर ही झाग बना रहे हैं, और फिर वो अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे फेस वॉश हो रहा है कि हैंड वॉश हो रहा है? चलो फटाफट आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, आपकी सोच यहाँ पे क्या कहती है, ये फेस वॉश हो रहा है कि हैंड वॉश हो रहा है? बट तो अभी ऐसे हैंड वॉश, पर मुझे पता है कि लोग यही तरीका इस्तेमाल कर रहे थे, और आने वाले दिनों में भी यही तरीका इस्तेमाल करेंगे, है ना? मैं आपको कितना भी बताऊंगी कि नहीं, हथेली के ऊपर फेस वॉश मत लीजिए, चेहरे के ऊपर अप्लाई कीजिए, फिर उंगलियों की मदद से उसको घुमाते हुए मसाज कीजिए, फिर पानी से धोइए, क्या तरीका आप इस्तेमाल करोगे? पुराना वाला या नया वाला?
पुराना वाला या नया वाला? कंफर्म? मैं तो बोलूंगी कि दोनों तरीके इस्तेमाल कीजिए। आप दोनों तरीकों से एक ही टाइम पे ना फेस वॉश कर लीजिए। आप खुद ही जो है ना, वो डिफरेंस जो है ना वो फील कर पाओगे कि यस, नए वाला तरीका इस्तेमाल करने के बाद त्वचा के अंदर वो हाइड्रेशन अलग लेवल पे फील हो रहा है। त्वचा के अंदर वो नमी अलग लेवल पे फील हो रही है, त्वचा के अंदर वो क्लींजिंग इफेक्ट मिल रहा है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, प्रोडक्ट को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करना होता है, प्रोडक्ट को एक प्रॉपर टेक्निक्स के साथ इस्तेमाल कीजिए, ताकि बेटर वे में आप इसके रिजल्ट जो है वो ले सकें। देखो, फेस वॉश दिन में 2 बार जरूर करिए, एक सुबह उठने के बाद और एक रात को सोने से पहले। और इसके बीच में दौरान में अगर आपको जब भी आपको लगता है कि नहीं मैम बहुत पसीना आ चुका है, अभी बाहर से आए हुए हैं, फील्ड पे थे, तो आप तभी भी जरूर कर सकते हो। बट कम से कम 2 बार तो जरूर कीजिए। अब मुझे बहुत बार ये लोग ये सोचते हैं कि मैम 2 बार तो लोग करते ही होंगे ना, पर मैं आपको रियलिटी बता दूं, लोग 2 बार फेस वॉश नहीं करते। लोग बस एक बार करते हैं, या तो दिन की शुरुआत में होता है या दिन के बीच में होता है। बट सबसे जरूरी होता है सोने से पहले भी फेस वॉश करना, ताकि बेहतर वे में आप आपके स्किन के टेक्सचर को और स्किन को जो है एक क्लींजिंग इफेक्ट दे सकते हो। सारे स्किन टाइप में आप इसको रेकमेंड कर सकते हो, पुरुष साथी महिला साथी दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। तो ऐसे ही चीजों को समझते रहिए, ताकि बेहतर वे में हम इसके रिजल्ट्स भी ले सकें। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आ रहा है ना, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये बहुत ही ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, और आज के जनरेशन की सबसे इम्पोर्टेंट मैं प्रोडक्ट में बोल सकती हूँ, जिसका नाम है अंडर आई रोल ऑन। अंडर आई रोल ऑन की हम जब बात करते हैं ना, मैं इम्पोर्टेंट क्यों बोल रही हूँ, या आज के टाइम का ये बहुत जरूरी प्रोडक्ट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि तनाव की लेवल दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन मुझे है मिलेगा कि मैम हमें तो कोई टेंशन वगैरह नहीं है, हम टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेते, हम सिर्फ टेंशन देने का काम करते हैं। और मुझे पता है ये जो सेंटेंस लोग बोलते हैं ना, वो डबल टेंशन में होते हैं। तो स्ट्रेस तो हर एज ग्रुप में है आज, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग इंसान हो, चाहे वो अडल्ट हो, चाहे वो यंग जनरेशन हो, हर कोई आज स्ट्रेस में है। आज हम रात को सोते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, रात को लेट सो जाते हैं, नींद हमारी पूरी होती नहीं है। और इन सब चीजों का असर कहाँ पे होता है? सबसे पहले आपके आंखों के इस निचली त्वचा में। आज आप किसी को भी देख लीजिए, अभी जैसे कि आप देख पा रहे हो ना, 800 से ज्यादा लोग जो है ना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार है ना, सबके कैमरा जिनके जिनके ऑन है ना, आप उनका चेहरा चेक कर लीजिए। आपको 90% पॉपुलेशन ऐसी मिलेगी इनमें, जिनके आंखों के नीचे कालापन ऑलरेडी आना शुरू हो चुका होगा। आंखों के नीचे हल्की बहुत सूजन तो आपको दिखेगी ही दिखेगी। जिनकी उम्र 30-40 क्रॉस हो चुकी है, उनकी आंखों के नीचे तो फाइन लाइंस आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं। आंखें ना ऐसे थोड़ी सी छोटी करके देखिए, यहाँ पे ना लाइंस लाइंस आ जाते हैं। लाइंस आना मतलब क्या है? कि बुढ़ापा शुरू हो चुका है, फाइन लाइंस आना शुरू हो चुका है। इसी प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए ये अंडर आई रोल ऑन मदद करता है। अब पहले ये बोला जाता था कि ये जो आंखों के निचली त्वचा की जो प्रॉब्लम है ना, ये उम्र के साथ आती थी। बट आज क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, हम तो टीवी के साथ साथ फोन का इस्तेमाल भी बहुत डेंजरसली करते हैं, कोई कंट्रोल ही नहीं है। रील घुमाने बैठेंगे तो आधा घंटा कहाँ चला जाता है समझ में नहीं आता। और ये सारी चीजों का असर सबसे पहले होता है आपकी आंखों के निचली त्वचा में। इसलिए आज आप बच्चों में भी देख लीजिए, आंखों के नीचे कालापन बहुत कम उम्र से ही दिखना शुरू हो जाता है। और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है, वो है अंडर आई रोल ऑन। हमारा जो अंडर आई रोल ऑन है ना, इसके अंदर कैफीन है, पेप्टाइड्स है, हाइलुरोनिक एसिड के साथ एलोवेरा और कैमोमाइल। तो जैसे ही आप इस प्रोडक्ट को लगाना शुरू करोगे ना, तुरंत आप देखिए आंखों के नीचे एक ठंडक भरा एहसास आ चुका है। 4 हफ्तों के बाद तो आप देखोगे कि आंखों के नीचे जो सूजन आती थी, आंखों के नीचे का एरिया जो फुला फुला लगता था, एक टायर जैसे एक लेयरिंग आती थी, वो अब कम हो चुकी है। 8 हफ्तों के बाद तो आप देखोगे कि आंखों के नीचे जो गहराई आती है, जो कालापन आता है, जिसको हम डार्क सर्कल्स कहते हैं, वो भी यहाँ पे कम होते हुए दिखना शुरू हो चुका है। अंडर आई रोल ऑन के साथ ना आगे एक मेटल का रोल ऑन आता है। अगर आप इस प्रोडक्ट को देखोगे, इस कंटेनर को, तो यहाँ पे तो आपको एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा और आगे एक मेटल का रोल ऑन है। तो वो क्या करता है, जैसे हम वो प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं ना आंखों के नीचे, तो तुरंत ठंडक का एहसास देने का काम करता है। पर्टिकुलरली आंखों के निचली हिस्से को ही टारगेट करने के लिए इस तरीके से इसकी डिजाइनिंग जो है वो बनाई हुई है। इस्तेमाल करने के लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ है।
क्योंकि ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड प्रोडक्ट है। तो आप इस मुद्दे को जरूर लोगों तक पहुंचाइए कि जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो ये प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड प्रोडक्ट है, इसलिए हमें इस्तेमाल करना है। और इसी के साथ साथ आपको पता ही है कि जितनी भी सामग्री प्रोडक्ट के अंदर जाती है वो कैसे आती है, रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद प्रमाणित होके ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। और उसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। क्यों हम बोल पाते हैं कि यह प्रोडक्ट जो है आपके आंखों के नीचे त्वचा के सूजन को कम करेगा? क्योंकि कैफीन के ऊपर जब अभ्यास किया गया तो पता चला कि ये जो कैफीन है ये आपकी आंखों की निचली सूजन को 35% से घटा देता है। जब आप पेप्टाइड्स के ऊपर अभ्यास किया गया तो पता चला कि आंखों के निचले जो रिंकल्स आते हैं वो 30% से घट जाते हैं। हाइलुरोनिक एसिड आंखों के नीचे फाइन लाइंस जो आते हैं, रिंकल जो आते हैं, उसको ये कम करता है। तो ये जो बातें हम कहते हैं, जो फायदों की बातें हम आपसे कहते हैं, वो मुंह बोली बातें नहीं होती। वो सारी प्रमाणित होके ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। और उसका प्रमाण जरूर आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब इस्तेमाल करने का तरीका, सबसे पहला पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। देखो जनरली ना अंडर आई रोल ऑन जो है लोग 25 साल 30 साल के बाद इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जब वो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी दिखना शुरू हो जाती है। पर मेरा कहना आपके लिए ये होगा, इसको आप 18 साल के बाद इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आफ्टर एज ऑफ 18 आप जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, जो यंग स्टार्स है, अडल्ट है, उनको आप देना शुरू कीजिए, क्योंकि उनमें भी आज अभी अभी उसके छोटे छोटे निशान जो है वो दिखना शुरू हो चुके हैं, ताकि फ्यूचर में वो प्रॉब्लम बढ़े ना। पॉइंट नंबर 2, इसको दिन में 2 बार लगाना है। एक तो कंपलसरी रात को सोने से पहले तो लगाना ही लगाना है, इसमें आप भूल नहीं सकते। और एक सुबह जब आप स्किन केयर करोगे, उठने के बाद में, नहाने के बाद में, तब आपको इसको इस्तेमाल करना है। लगाते समय कैसे इस्तेमाल करोगे, जैसे हम पेन या पेंसिल पकड़ते हैं ना 3 उंगलियों में, वैसे हमें इस प्रोडक्ट को पकड़ना है। और आंखों के नीचे से 2 से 3 बार घुमाना है। 2 से 3 बार घुमाने के बाद अगर आपको लगे कि मैम अभी भी प्रोडक्ट जो है ना कुछ कुछ फील हो रहा है, कि अभी भी कोई प्रोडक्ट जो है बच गया है आंखों की निचली त्वचा में, तो हम क्या करेंगे, उंगली की सहायता से उस प्रोडक्ट का फैलाव कर देंगे। हल्के हाथों से करिए। कभी भी आंखों की निचली त्वचा में हम जो मसलते हैं ना, मलते हैं, वो नहीं करना है। क्योंकि आंखों की निचली त्वचा आपके नॉर्मल त्वचा से भी पतली और सेंसिटिव होती है। जितना आप उसको मलोगे मसलोगे, उतना वहां पे फाइन लाइंस और रिंकल्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपके थकी भरी आंखों को एक जान डालने का जो काम करता है, वो है हमारा ये अंडर आई रोल ऑन। हमेशा आपके बैग में कैरी करिए। मैं तो बोलूंगी कि जरूर एक बार ना इसको पब्लिक में भी इस्तेमाल करके दिखाइए आप खुद, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर जो है, आपके प्रति जो है, वो बढ़ने वाला है। ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। जिन्होंने इस्तेमाल किया है वो चैट बॉक्स में भी अभी बता सकते हैं कि उनके रिजल्ट्स क्या थे। तो देखो, जब भी मैं प्रोडक्ट्स बता रही हूँ, अगर आपके पास कोई रिजल्ट्स है तो आप वो चैट बॉक्स में बताते जाइए, क्योंकि जितने भी नए लोग हमसे जुड़ते हैं ना, वो लोग उसको पढ़ेंगे और उनका भरोसा जो है ना, वो आपके प्रोडक्ट्स के प्रति बढ़ने वाला है। जैसे मैंने डे 1 पे भी कहा था, हम भारतीय लोग हैं। हम जितनी नॉलेज लेंगे पर उससे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस के बोल हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखाते हैं। कि अनुभव हम जब लोगों से सुनते हैं तो हमें प्रोडक्ट के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, विश्वास बढ़ने के लिए हमें यहाँ पे मदद मिलती है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, अब जो ये जो कैटेगरी आ रही है ना, जो सबसे आसान और बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी है, जिसका नाम है शीट मास्क की कैटेगरी। देखो, शीट मास्क एक ऐसा टूल मैं बोल सकती हूँ, या ऐसा ऑप्शन आपके लिए मैं बोल सकती हूँ, कि अगर आप रोजाना स्किन केयर नहीं कर पा रहे हो, टाइम की वजह से, आलस की वजह से, या कम इंटरेस्ट की वजह से, तो अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार भी आप ये शीट मास्क इस्तेमाल करते हो, तो आपके हफ्ते भर का स्किन केयर इजीली मैनेज होने के लिए ये आपकी मदद करेगा। देखो, होता है ना कि तिनके का सहारा ही चाहिए, ही तो चाहिए है। सहारा तो हर किसी को चाहिए होता है। अगर हम रोजाना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पर हफ्ते में 1 या 2 बार भी अगर हम शेड मास्क लगाते हैं, तो जहां पे 100% हमारी स्किन डैमेज होने वाली है, एटलीस्ट वहां पे 50% तो आप बचा ही पाओगे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कदम आपके स्किन केयर के लिए उठाना बहुत जरूरी है। तो अगर आप बाकी नहीं उठा पा रहे हो, तो ये शीट मास्क का कदम जरूर उठाइए। शीट मास्क का पहला पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, कि शीट मास्क आपको रेगुलर इस्तेमाल नहीं करने होते हैं। आप इसको हफ्ते में 1 या 2 बार, या ज्यादा से ज्यादा 3 बार, उससे ज्यादा नहीं लगाओगे तो ही चलेगा।
पहला जो प्रोडक्ट है वो है कोलेजन शीट मास्क। देखो ये जो कोलेजन है ना, ये आपकी त्वचा के अंदर पाने वाला एक न्यूट्रिशन है। यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है ये बेसिकली आपके त्वचा के अंदर बुढ़ापे को कंट्रोल करता है, मतलब त्वचा के जवानी को बरकरार करता है। अब जवानी बरकरार रखना मतलब क्या है कि त्वचा पे फाइन लाइंस नहीं आना, रिंकल्स नहीं आना, त्वचा के ऊपर ग्लो कम जो है वो नहीं होना, त्वचा ड्राई नहीं होना। पर अधिकतम लोगों में आपने देखा होगा यही सारी प्रॉब्लम्स नजर आती है, क्योंकि त्वचा की बुढ़ापे की जो प्रक्रिया है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अब होता क्या है कि वैसे तो कोलाजन जो है उम्र के 25 साल तक आपके त्वचा के अंदर टिका रहता है, इसलिए त्वचा की जवानी बरकरार है। बट उम्र के 25 साल के बाद धीरे धीरे त्वचा क्या करती है, कोलाजन को बाहर निकालना शुरू कर देती है, और फिर बुढ़ापे के निशान त्वचा के ऊपर आपके दिखना शुरू हो जाते हैं। इसलिए सिंपल लॉजिक आप यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे कि अगर त्वचा उम्र के 25 साल के बाद कोलाजन को बाहर निकाल रही है, तो हम क्या करेंगे, उम्र के 25 साल के बाद फिर से हम बाहरी रूप से कोलेजन त्वचा को वापस लौटाएंगे। और इसी के लिए आपको मदद करेगा ये कोलेजन शीट मास्क। इसके अंदर हाइड्रोलाइज फॉर्म ऑफ कोलेजन है, जो जल्दी से आपके त्वचा में एब्जॉर्ब हो जाता है। साथ ही में hyaluronic एसिड है, नियासिनामाइड है, एलोवेरा के साथ विटामिन ई है। तो जैसे आप इस प्रोडक्ट को लगाओगे ना, तुरंत आप देखोगे कि त्वचा के ऊपर एक अच्छा निखार आ चुका है, त्वचा बिल्कुल स्मूथ एंड मुलायम हो चुकी है। 4 हफ्तों के बाद तो आप देखोगे कि त्वचा जो रूखी सूखी होती थी वो अब कम हो चुकी है। 8 हफ्तों के बाद त्वचा की जवानी फिर से लौट के आपके पास आ रही है। इस लेवल का ये रिजल्ट देता है, इसलिए कंपलसरी रूल बना दीजिए। आपकी उम्र अगर 25 कंप्लीट हो चुकी है, तो आप हफ्ते में कम से कम एक बार कोलेजन शीट मास्क जरूर इस्तेमाल करेंगे। मैं तो बोलूंगी कि उम्र के 20 साल के बाद ही इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, क्योंकि पहले की वो बात है कि एजिंग जो है ना 25-30 के बाद शुरू होती थी, बट आज एजिंग बहुत कम उम्र से शुरू होती है, और उसी से बचाव करने के लिए ये आपको मदद करता है। इसके अंदर हाई क्वालिटी कोलेजन पेप्टाइड्स का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अंदर जो भी हम बातें बताते हैं वो सारी क्लिनिकली टेस्टेड है, जैसे कि त्वचा में हाइड्रेशन मिलना, त्वचा के अंदर एक फर्मनेस मिलना, स्पा जैसा रिजल्ट वो भी घर बैठे 20 मिनट के अंदर देने के लिए ही आपकी मदद करता है। सबसे जरूरी मुद्दा कि आप सारे स्किन टाइप में दे सकते हो, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव, महिला साथी, पुरुष साथी, दोनों इसको इस्तेमाल कीजिए। बहुत बढ़िया रिजल्ट है इस प्रोडक्ट के। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है, रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद ही इस प्रोडक्ट के अंदर ऐड किया जाता है, और उसका प्रमाण आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब लगाने का तरीका बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि सेम तरीका होगा सबका। शीट मास्क कोई भी हो, तरीका सबका सेम होगा। सबसे पहला मुद्दा क्या था कि हफ्ते में 1 या 2 बार इसको इस्तेमाल करना है। पॉइंट नंबर 2, ये वन टाइम यूज प्रोडक्ट होता है। एक बार पैकेट में खोल दिया, एक सिंगल प्रोडक्ट आपको मिलता है, वो निकालना है शीट, और वो शीट को ना आपके चेहरे के ऊपर ऐसे लगा के रख देना है। लगा के रखने के बाद इसको आप 20 से 30 मिनट के लिए लगा के रख दीजिए। 20-30 मिनट के बाद आप फील करोगे कि जो पेपर था ना वो बिल्कुल हल्का हो चुका है, क्योंकि सारा जो कंटेंट है, सीरम है, वो अब आपके त्वचा के ऊपर आ चुका है। उस पेपर को आप 30 मिनट के बाद निकाल के डस्टबिन में फेंक दीजिए। अब क्या होगा, आपका चेहरा बहुत चिपचिपा फील होगा, क्योंकि सारा कंटेंट अभी चेहरे के ऊपर आ चुका है। अब क्या करोगे, उंगलियों की सहायता से नीचे से लेके ऊपरी दिशा में से गोल गोल घुमाते हुए मसाज करते रहिए 2 से 3 मिनट के लिए। क्यों करना है, क्योंकि जो चिपचिपाहट है, मतलब जो प्रोडक्ट आपके त्वचा के ऊपर आपको दिख रहा है ना, वो पूरी तरीके से आपके त्वचा के अंदर समा जाए, तो बहुत ही अच्छे से आपको ये मदद करेगा आपके त्वचा के ऊपर एक रिजल्ट देने के लिए। जैसे आपको लगे कि मैम अब पूरी तरीके से प्रोडक्ट जो है वो आपके त्वचा के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है, फिर आप लगाओगे मटर दाने जितना मॉइस्चराइजर। मटर दाने जितना मॉइस्चराइजर लीजिए, पूरे चेहरे पे फैला दीजिए, गोल गोल घुमाते हुए त्वचा में एब्जॉर्ब करवाइए, और फिर लगाओगे। अगर आप इसको दिन के समय में इस्तेमाल करते हो तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए, रात में लगाते हो तो सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। 20 मिनट के अंदर त्वचा के ऊपर एक जवानी जैसा इफेक्ट बरकरार रखने के लिए ये आपकी मदद करता है। सारे स्किन टाइप में दीजिए, महिला साथी, पुरुष साथी, दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसी फैमिली का दूसरा प्रोडक्ट है वो है डी टैन शीट मास्क। नाम में ही आधे काम के बारे में पता चल जाता है। ये क्या करेगा,
टैनिंग को घटाएगा। डी मतलब क्या? कम करना। टैन मतलब टैनिंग। अब टैनिंग किस वजह से आती है? कारण बड़ा सिंपल है। धूप में जितना रहोगे, धूप में जितना घूमोगे, उतना आपके त्वचा के ऊपर सांवलापन, कालापन आएगा, जिसको हम टैनिंग कहते हैं। और इसी की वजह से फिर त्वचा के ऊपर काले दाग धब्बे भी आ जाते हैं। त्वचा के ऊपर बहुत ज्यादा कलर जो है त्वचा का, रंगत जो है त्वचा की, वो क्या होती है? डिस्टर्ब हो जाती है। इसी को मैनेज करने के लिए आपको ये मदद करेगा डी10 शीट मास्क। इसके अंदर है नियासिनामाइड, विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, एलोवेरा और कुकुम्बर, और खास इंग्रेडिएंट इसके अंदर है जिसका नाम है लिकोराइस। और यही आपके त्वचा के टैनिंग को कम करने के लिए बहुत स्ट्रांगली आपकी मदद करता है। जैसे आप इस प्रोडक्ट को आपकी त्वचा के ऊपर लगाओगे ना, आप इमीडिएटली देखोगे कि त्वचा के ऊपर जो जलन होती थी ना, वो अब कम हो रही है, ठंडक भरा एहसास आ रहा है। 4 हफ्तों के बाद आप देखिए कि त्वचा के ऊपर जो टैनिंग थी, जो सांवलापन, कालापन आ चुका था धूप की वजह से, या त्वचा के ऊपर जो काले दाग धब्बे बन गए थे, वो अब धीरे धीरे कम हो चुके हैं। 8 हफ्तों के बाद तो आप देखोगे कि त्वचा के ऊपर एक बहुत ही अच्छा एक निखार आ चुका है, एक चमक फिर से लौट के आपके पास आ चुकी है। डी10 शीट मास्क जो है, इसके अंदर नियासिनामाइड के साथ लिकोराइज है, तो ये दोनों मिलकर त्वचा के टैनिंग को कम करते हैं। ये त्वचा को रिपेयर भी करते हैं और त्वचा को हाइड्रेट भी करते हैं। इस्तेमाल करने के लिए ये बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड प्रोडक्ट है। और जब क्वालिटी की हम बात करते हैं, तो आपको पता ही है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है, रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। और उसका प्रमाण जो है, अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप लोगों को बताइए, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर निसंकोच मत कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट कीजिए। और वो कॉन्फिडेंस जो है ना, वो तभी आपके पास आएगा जब आप इस प्रोडक्ट को आप सबसे पहले आपकी त्वचा के ऊपर इस्तेमाल करोगे। तभी जाके वो आत्मविश्वास आपकी बातों में आएगा और बेहतर वे में आप लोगों के सामने इसको प्रेजेंट कर पाओगे। इस्तेमाल कैसे करेंगे? सेम तरीका। हफ्ते में 1 या 2 बार इस्तेमाल कीजिए। पैकेट को खोल दीजिए, शीट मास्क को बाहर निकालिए, चेहरे के ऊपर इसको लगा के रख दीजिए 20 से 30 मिनट के लिए। 20-30 मिनट के बाद वो पेपर जो है वो बिल्कुल हल्का हो जाएगा, उसको निकाल के डस्टबिन में फेंक दीजिए। अब उंगली की सहायता से गोल 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 घुमाते हुए मसाज कीजिए, ताकि पूरी तरीके से वो प्रोडक्ट आपके त्वचा में समा जाए। और फिर लगाइए मटर दाने जितना मॉइस्चराइजर, ताकि वो सीरम जो है वो आपके त्वचा के अंदर लॉक हो जाए। डे टाइम में लगाओगे तो सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, रात में इस्तेमाल करते हो तो सनस्क्रीन की कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। मैं तो बोलूंगी कि हमारे जितने भी नेटवर्कर्स होते हैं, वो फील्ड वर्क करते ही करते हैं। तो इनके लिए तो खास ये प्रोडक्ट मदद करेगा और बहुत ही अच्छे से ये आपके लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोजिक एसिड शीट मास्क। देखो, आपने ना बहुत सारे लोगों को एक कंप्लेंट सुनी होगी लोगों के मुंह से कि मैम हमारे चेहरे पे ना ऐसे पुराने जख्मों के दाग है जो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, पुराना कालापन है जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। हमने बहुत कोशिश की, बहुत सारी चीजें की, पर वो कालापन इतना गहरा हो चुका है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। काले दाग धब्बे है जो बहुत ज्यादा गहरे हो चुके हैं। तो ये जो गहरे दाग होते हैं, गहरा कालापन होता है, उसको घटाने के लिए जो प्रोडक्ट आपकी सहायता करेगा, वो है हमारा कोजिक एसिड शीट मास्क। इसके अंदर है कोजिक एसिड, विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, नियासिनामाइड, एलोवेरा और लिकोराइस। तो ये जैसे आप आपके चेहरे पे लगाओगे ना, तुरंत पहले तो देखोगे कि त्वचा की ताजगी बरकरार रह रही है, त्वचा में ताजगी का एहसास हो रहा है। 4 हफ्तों के बाद तो आप देखोगे पिगमेंटेशन, जिसको आम भाषा में हम बोल सकते हैं गहरा कालापन, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। 8 हफ्तों के बाद तो आप देखोगे कि त्वचा की चमक, त्वचा का निखार फिर से लौट के आपके पास में आ रहा है। इस तरीके से ये रिजल्ट देता है। जब हम बात करते हैं कोजिक एसिड की, तो इसके अंदर कोजिक एसिड के साथ विटामिन सी है। तो ये दोनों मिलके त्वचा के ऊपर रंगत को साफ करते हैं और आपका नेचुरल जो कलर है, नेचुरल जो ग्लो है, वो वापस लौटाने के लिए आपकी मदद करता है। ये त्वचा को हाइड्रेट भी कर रहे हैं, त्वचा को सुकून भी दे रहे हैं, और इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल सेफ है ये, क्योंकि ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड प्रोडक्ट है। इस लेवल का ये प्रोडक्ट हमने आपके लिए डिजाइन किया है। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं, तो आपको पता ही है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है, रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद ही आपके सामने यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। इसलिए ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। मेरे यहाँ पे सजेशन ये होगा
जितने भी पुरुष साथी है ना, वो इस प्रोडक्ट को जरूर एक बार इस्तेमाल कीजिए। अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो पुरुष साथी, मोस्ट ऑफ पुरुष साथी, मैं सबको नहीं खींचूंगी इस घेरे में, पर मोस्ट ऑफ पुरुष साथी जो है वो कोई भी स्किन केयर नहीं करते। वो बस उठते हैं, नहाते हैं, साबुन से चेहरा धोते हैं, कोई क्रीम पाउडर पड़ी होगी तो वो हम लगाते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए आप देखोगे कि त्वचा में बुढ़ापा महिलाओं के कंपैरिजन में पुरुषों में ज्यादा दिखता है, कि त्वचा बिल्कुल राठ हो जाती है, एकदम टाइट हो जाती है, त्वचा में बहुत ज्यादा गड्ढे गड्ढे दिखते हैं, कालापन बहुत ज्यादा दिखता है। तो एक बार ये कोजिक एसिड शीट मास्क ना पुरुष साथियों के चेहरे पे लगा के जरूर देखिए, हमारी महिलाएं साथी, आप तुरंत एक विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन उनके चेहरे पे देख पाओगे, इतना ही अच्छा रिजल्ट देता है। बहुत बेहतर तरीके से ये काम करता है। लगाने के तरीके की बात करूं तो सेम है, जैसे कि पैकेट को खोल दिया, निकाल दिया शीट मास्क, चेहरे पे लगा के रख दिया, 20-30 मिनट के लिए लगा के रख दीजिए। जैसे ही पेपर हल्का हो जाता है उसको निकाल के डस्टबिन में फेंक दीजिए। बचा कुचा जो भी प्रोडक्ट होगा, उंगली की सहायता से गोल गोल घुमाते हुए मसाज कीजिए 2 से 3 मिनट का, और फिर लगाइए मॉइस्चराइजर, और फिर लगाएंगे सनस्क्रीन। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, ये चिपचिपा जब चेहरा हो जाता है ना शीट मास्क लगाने के बाद, तो चेहरा पानी से धो देते हैं। चेहरा पानी से धोना नहीं है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ शीट मास्क। कम से कम 3 से 4 घंटे तो नहीं धोना है। उसके बाद भले आप हल्के पानी से धो सकते हो, पर फेस वॉश इस्तेमाल मत कीजिए। ऐसे अगर आपने कर दिया तो क्या होगा, कि जो भी सीरम आपने चेहरे के ऊपर उतारा है ना इस 20-30 मिनट में, वो सारा पानी में चला जाएगा और आपके पैसे भी साथ में, क्योंकि आपने प्रोडक्ट ही पूरी तरीके से क्या किया, वेस्ट कर दिया। तो इस चीज का खास करके ध्यान रखिए, क्योंकि लोग ये गलती करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि मैम रिजल्ट तो कोई दिख ही नहीं रहा, कोई चमक नहीं है, कोई ग्लो नहीं है, कोई हाइड्रेशन नहीं है, तो कैसे मिलेगा, क्योंकि आपने पूरी तरीके से प्रोडक्ट को वेस्ट कर दिया है। तो ये चीज का खास करके ध्यान रखिए। कोजिक एसिड फेस शीट मास्क खास करके जिनको भी गहरा कालापन, जिसको हम पिगमेंटेशन कहते हैं, या चेहरे के ऊपर दाग धब्बे के निशान है, उनके लिए बेहतर वे में काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क। इसमें पहला पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, कि सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन वालों को ही देना है। सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन वालों को ही देना है। अब ऐसे क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना सैलिसिलिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है। और सैलिसिलिक एसिड का काम क्या होता है, कि चेहरे के ऊपर जो एक्सेस ऑयल होता है, जो चिकनापन होता है, चिपचिपाहट होती है, या जो गड्ढे गड्ढे दिखते हैं, स्पेसिफिकली ऑयली स्किन में ज्यादा दिखेंगे, पिंपल्स आते हैं, एक्ने आते हैं, उन प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पे मदद करता है। साथ ही में ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, त्वचा में बहुत ज्यादा खुजली आती है, उस केसेस के लिए भी आपकी हेल्प कर देगा। सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, नियासिनामाइड है, हाइलुरोनिक एसिड के साथ विच हाजल, टी ट्री है, एलोवेरा के साथ एलेंटोइन है। तो जैसे ही आप ये शीट मास्क लगाओगे ना, तुरंत आप देखोगे त्वचा आपकी बिल्कुल क्लीन एंड ताजगी से भर रही है। 4 हफ्तों के बाद आप देखोगे कि त्वचा के ऊपर जो पिंपल्स आते हैं, एक्ने आते हैं, दाने आते हैं, वो अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और 8 हफ्तों के बाद आपकी त्वचा बिल्कुल क्लियर एंड बैलेंस हो चुकी है। इस तरीके से ही आपको रिजल्ट देती है। सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क जो है, ये बहुत ही अच्छे से त्वचा को ऊपर और त्वचा के अंदर तक जाके डीप क्लीन करता है, और ये ऑयली स्किन के लिए ही बेहतर काम कर पाता है, इसलिए इसको ऑयली स्किन में रेकमेंड करना है। स्पेसिफिकली जिनको एक्ने और पिंपल्स की शिकायत बहुत ज्यादा होती है, उनके लिए भी आप ये रिकमेंड कर सकते हो। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता ही है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है, रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, और उसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर जो है वो देख सकते हैं। लगाने का तरीका इट इज सेम एज सारे शीट मास्क, जैसे हमने शीट मास्क लगाए ना, वैसे ही शीट मास्क कोई भी हो, तरीका सबका सेम होगा। सबसे पहले अच्छे से चेहरा क्लीन कर लीजिए, फिर पैकेट को खोल दीजिए, शीट मास्क को बाहर निकालिए, चेहरे के ऊपर इसको लगा के रख दीजिए 20 से 30 मिनट के लिए। उसके बाद शीट मास्क को उतार के डस्टबिन में फेंक दीजिए। बचा कुचा जो भी प्रोडक्ट होगा, उंगली की मदद से गोल गोल घुमाते हुए मसाज कीजिए। फिर लगाइए हल्का सा मॉइस्चराइजर, और डे टाइम में लगाते हो तो सनस्क्रीन भी लगाना आने वाली है, अदरवाइज नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो प्रोडक्ट है ऑयली स्किन वालों को, पिंपल्स के कंडीशन में, और जिनकी त्वचा में एक्ने बहुत आती है, उन्हीं को रेकमेंड करना है।
जिनको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ये प्रोडक्ट मत इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम ना होते हुए भी बढ़ जाएगी। तो ये खास ध्यान आपको यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट, मैं हमेशा इस प्रोडक्ट को बोलती हूँ कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क का छोटा भाई है। इसके अंदर है AHA BHA, इसको बोला जाता है AHA BHA फेस शीट मास्क। अब ये AHA BHA का काम क्या है, सेम जो सैलिसिलिक एसिड करता है। ये भी आपके पिंपल्स को कम करेगा, एक्ने को मैनेज करेगा, त्वचा के ऊपर जो गड्ढे गड्ढे दिखते हैं उसको भरने का काम करेगा, आपके त्वचा के ऑयल को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे अगेन एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए कि ये भी प्रोडक्ट हमें सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन वालों को ही देना है। आप ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन सेंसिटिव स्किन में तो भूल के भी नहीं दे सकते, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इस चीज का खास ध्यान रखिए। इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड के साथ hyaluronic एसिड और एलोवेरा है। तो जैसे आप इसको लगाओगे ना, तुरंत आप देखोगे त्वचा के ऊपर एक निखार आ चुका है। 4 हफ्तों के बाद आपके पिंपल्स, एक्ने अब धीरे धीरे कम हो चुके हैं। और 8 हफ्तों के बाद त्वचा के ऊपर जो है बिल्कुल एक अच्छा रेडियंट स्किन टोन, आपकी त्वचा बिल्कुल साफ सुथरी हो जाती है। इतना क्लीन इफेक्ट आपके त्वचा के ऊपर आप फील कर पाओगे। क्यों हमारा ये शीट मास्क बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर AHA के साथ BHA है, साथ ही में हेलुरोनिक एसिड और एलोवेरा भी है। तो ये त्वचा को हाइड्रेट भी करता है, त्वचा के ऊपर क्लींजिंग इफेक्ट भी दे रहा है। और ये प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड है, तो बिल्कुल इस्तेमाल करने के लिए सेफ है। पर कहाँ पे, जिनकी त्वचा ऑयली है उन्हीं को आपको ये रिकमेंड करना है। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता ही है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है, रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, और उसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर जो है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर आप सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क को समझ रहे हो और साथ ही में AHA BHA शीट मास्क को भी समझ रहे हो, कि दोनों प्रोडक्ट ना लगभग लगभग सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है, पर आप फिर डिसाइड कैसे करेंगे कि मैम कौन सा प्रोडक्ट देना है, राइट? तो एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि प्रॉब्लम के इंटेंसिटी के ऊपर आपको डिसाइड करना है। अगर आपको लगता है कि मैम बहुत त्वचा ऑयली है, बहुत पिंपल्स है, बहुत एक्ने हैं, त्वचा के अंदर बहुत ज्यादा शिकायतें है, दिक्कतें हैं, आप जाइए सीधा सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क के पास। अगर आपको लगता है कि नहीं, प्रॉब्लम अभी बहुत कम है, उम्र भी बहुत कम है, कंट्रोल में है प्रॉब्लम, पर प्रॉब्लम्स है, ये अभी अभी शुरुआत हुई है, तो आप आइए हमारे AHA BHA फेस शीट मास्क के पास। तो आपके प्रॉब्लम के इंटेंसिटी के ऊपर आप डिसाइड करोगे, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन है, ज्यादा ऑयली है, एक्ने बहुत है, तो आप जाइए सैलिसिलिक एसिड। प्रॉब्लम कंट्रोल में है, कम है, उम्र भी कम है, तो आप आइए AHA BHA। तो प्रॉब्लम के इंटेंसिटी के ऊपर आप इसको डिसाइड कर लो। तो ये भी प्रोडक्ट सेम लगाना है, हफ्ते में 1 या 2 बार ही इस्तेमाल करना है, पैकेट को खोलना है, शीट मास्क को निकालना है, चेहरे के ऊपर 20 से 30 मिनट के लिए लगा के रख दीजिए, पेपर जैसे हल्का हो जाएगा उसको निकाल के डस्टबिन में फेंक दीजिए। बचा कुचा जो भी प्रोडक्ट होगा उंगली की सहायता से गोल 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 घुमाते हुए 2 से 3 मिनट का मसाज कीजिए, और उसके बाद लगाओगे मॉइस्चराइजर और फिर लगाओगे सनस्क्रीन। तो इस तरीके से आप आपके पूरे स्किन के रूटीन को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते। नेक्स्ट अब हमारे पास जो रेंज शुरू होगी वो है सीरम की। एक सीरम तो हमने डे 1 पे ही देख लिया था, कौन सा था वो, 24 कैरेट गोल्ड फेस सीरम, राइट? अब जो हमारे पास एक सीरम आने वाला है जिसका नाम है नियासिनामाइड फेस सीरम। तो यहाँ पे शुरुआत में ही एक प्रोडक्ट लाइन लिख लीजिए कि नियासिनामाइड फेस सीरम भी सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन वालों को ही देना है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, नियासिनामाइड फेस सीरम सिर्फ और सिर्फ ऑयली त्वचा के लोगों को ही रिकमेंड करना है। ऑयली स्किन के लिए क्यों? क्योंकि इसके अंदर नियासिनामाइड की मात्रा ज्यादा है जो एक्चुअली आपके ऑयल को कंट्रोल करती है। जिंक पीसीए है जो चिपचिपाहट आपको फील होती है उसको ये कम करता है। हाइलुरोनिक एसिड है, विटामिन सी, एलोवेरा, ग्रीन टी है। तो जैसे ही आप इसको लगाते हो ना सीरम को त्वचा के ऊपर, ये बहुत ही अच्छा ताजगी का एहसास देता है। 4 हफ्तों के बाद आप देखोगे कि जो गड्ढे गड्ढे होते हैं ना, उसको ये बिल्कुल कम करता है, ताकि जो पोर्स होते हैं, जिसको हम साइंस के लैंग्वेज में पोर्स कहते हैं, अगर वो ओपन के ओपन रह गए ना तो आपकी त्वचा जल्दी डैमेज होगी। तो इस पोर्स को बंद करने का, पोर्स को भरने का जो काम करता है वो है ये हमारा सीरम। 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे कि त्वचा के ऊपर जो चमक है, जो निखार है,
वो फिर से आपके पास लौट के आ रहा है, तो इसलिए ये बेहतर वे में ऑयली स्किन के लिए काम कर पाता है। बिल्कुल लाइट वेट है, चिपचिपाहट का एहसास बिल्कुल भी नहीं देता है। ये क्लिनिकली वैलिडेटेड है, सेफ है सारे स्किन टाइप में। नियासिनामाइड क्या है? विटामिन B3। जैसे मैंने आपको कल सेशन में नहीं कहा था, परसों के, कि स्किन केयर ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं किया जाता। स्किन केयर के जरिए आप बाहरी रास्ते से त्वचा के अंदर जो है पोषण को एंट्री दिलवाते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक जो इंग्रेडिएंट है ना, नियासिनामाइड हो गया, आपका बायोटीन हो गया, हेलोरोनिक एसिड हो गया, आपका लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें पोषण है, न्यूट्रिशन है, जो आपके त्वचा के लिए इसकी सख्त जरूरत होती है बाहरी रास्तों से, ताकि बेहतर वे में आप आपके त्वचा के स्वास्थ्य को यहाँ पे मेंटेन रख सको। नियासिनामाइड फेस सीरम भी हमारा रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, और इसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर जो है वो देख सकते हैं। अब लगाने का तरीका, देखो सीरम कोई भी हो, तरीका सबका सेम होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। सीरम जो है वो आपको रेगुलर इस्तेमाल करना है, रोजाना। इसको आप स्किप नहीं कर सकते, आज लगाया कल नहीं, परसों नहीं, परसों लगा दिया। इसको डेली बेसिस पे लगाना है। ड्रॉपर की सहायता से एक बूंद माथे पे, एक बूंद इस गाल पे और एक बूंद इस गाल पे, ऐसे 2 से 3 बूंदों का इस्तेमाल कीजिए, और फिर उंगली की सहायता से गोल 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 घुमाते हुए मसाज कीजिए, ताकि अच्छे से वो प्रोडक्ट आपके त्वचा में एब्जॉर्ब हो जाए। फिर आप लगाओगे मॉइस्चराइजर, मटर दाने जितना। दिन के समय लगाते हो तो सनस्क्रीन लगाइए, पर मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए ये होगी कि इसको आप रात के समय में इस्तेमाल कीजिए, ताकि ये बहुत ही बेहतर तरीके से रात भर आपकी त्वचा में काम करेगा और आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतर तरीके से ऑयली स्किन के लिए काम करता है। साथ ही में अगर पिंपल्स है, एक्ने की शिकायत है, तो उनमें भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। सीरम जो है वो जनरली 16 से 18 साल के बाद इस्तेमाल करना आप इजीली शुरू कर सकते हो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है, जिसका नाम है हेलुरॉनिक एंड स्नेल म्यूसिन सीरम। ये इतना पावरफुल और इतना बेस्ट प्रोडक्ट है ना, कि जब आप इसको लगाओगे ना तो आप समझ पाओगे कि ये सच में ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतर है। अब जनरली हेलुरोनिक एसिड क्या करता है? त्वचा में हाइड्रेशन देता है। और स्नेल म्यूसिन क्या करता है? त्वचा में ड्राइनेस की वजह से जो रेडनेस आती है, इरिटेशन होती है, त्वचा बिल्कुल गली गली सी लगती है, त्वचा का ग्लो बिल्कुल कम हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम को ये मैनेज करता है। इसीलिए अधिकतम ये जो प्रोडक्ट है ये ड्राई स्किन में दिया जाता है। तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि जिनकी भी स्किन टाइप ड्राई में आती है या कॉम्बिनेशन में आती है ज्यादा से ज्यादा, उनको आप ये प्रोडक्ट जरूर रेकमेंड कर सकते हो। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, स्नेल म्यूसिन है, नियासिनामाइड है, पैंथेनॉल है, एलोवेरा है। तो जैसे ही आप इस प्रोडक्ट को लगाओगे ना, तुरंत पहले तो आपको त्वचा में हाइड्रेशन भरपूर मात्रा में मिलेगा। 4 हफ्तों के बाद आप देखोगे कि त्वचा का बैरियर बिल्कुल मजबूत हो रहा है, और 8 हफ्तों के बाद जवानी जैसी त्वचा फिर से लौट के आपके पास आ रही है। ये बिल्कुल लाइट वेट फॉर्मुलेशन है, चिपचिपाहट आपको त्वचा में फील नहीं होगी, और रोजाना इस्तेमाल करने के लिए ये बिल्कुल सेफ माना गया है। इस तरीके से ये प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छे से आपके लिए काम करता है। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता ही है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है, रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद ही यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है वो रेकमेंड करता है, रिकमेंडेशन दी जाती है, इसकी प्रस्तुत की जाती है, तो बहुत ही बेहतर वे में ये आपके लिए काम करता है। स्नेल म्यूसिन एंड हाइलुरोनिक एसिड सीरम की बात हम करते हैं। तरीका क्या है इस्तेमाल करने का? सेम। याद क्या रखना है कि ड्राई स्किन में देना है और कॉम्बिनेशन में। सबसे पहले चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, ड्रॉपर की सहायता से एक बूंद माथे पे, एक बूंद गाल पे और एक बूंद इस गाल। उंगली की सहायता से गोल गोल घुमाते हुए ऊपरी दिशा में मसाज करते जाइए। फिर लगाइए मटर दाने जितना मॉइस्चराइजर, और डे टाइम में लगाते हो तो सनस्क्रीन भी लगाना जरूरी है। पर मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए ये होगी, अगेन ये जो सीरम है ये भी रात में लगाइए, ताकि ये रात भर आपके बेहतर वे में आपकी त्वचा के लिए काम कर पाएगा, और आपकी त्वचा के बुढ़ापे के निशान को भी मैनेज करके आपकी त्वचा के हाइड्रेशन को बरकरार रखेगा। नेक्स्ट हमारे पास और एक सीरम है जिसका नाम है विटामिन सी का फेस सीरम। देखो विटामिन सी को कहा जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। ये आपके त्वचा को बहुत अच्छे से रिपेयर करता है।
विटामिन सी का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि धूप की वजह से, गर्मी की वजह से जो त्वचा डैमेज हो रही है, त्वचा में कालापन आ रहा है, मान लो त्वचा की इलास्टिसिटी कम हो रही है, फर्मनेस कम हो रहा है, त्वचा का रंगत खराब हो रहा है, त्वचा पे काले दाग धब्बे आ रहे हैं, तो उससे बचाव करने के लिए भी विटामिन सी आपकी मदद करता है। यहाँ पे है विटामिन सी, hyaluronic एसिड, फेरुलिक एसिड, नियासिनामाइड। तो जैसे आप इसको लगाओगे ना, पहले तो सबसे पहला काम करेगा कि आपकी त्वचा के ऊपर निखार फिर से लौट के आ रहा है, डे वन पे ही। 4 हफ्तों के बाद तो आप फील कर पाओगे कि त्वचा की रंगत भी यहाँ पे भी सुधार रही है। और 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे कि त्वचा के अंदर एक बहुत ही अच्छा फर्मनेस, एक हेल्दीनेस आप यहाँ पे फील कर पा रहे हो। ये जो विटामिन सी का फेस सीरम है ना, इसके अंदर स्टेबलाइज फॉर्म ऑफ विटामिन सी है, जो बहुत ही अच्छे से त्वचा को रिपेयर करता है, प्रोटेक्शन देता है, और साथ ही साथ त्वचा को एक बूस्ट देने के लिए भी मदद करता है। रोजाना इस्तेमाल करने के लिए ये बिल्कुल सेफ माना गया है। और क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता ही है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है, रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। अब यहाँ पर एक सिंपल सा रूल है कि विटामिन सी का जो सीरम है ना, ये मॉर्निंग टाइम में ही अप्लाई करना है, दिन के समय में। क्या कोई मुझे बता सकता है ऐसे क्यों? चैट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो कि विटामिन सी का जो सीरम है, ये आपको मॉर्निंग टाइम में ही क्यों इस्तेमाल करना है? विटामिन सी का जो सीरम है, वेरी गुड, इसका काम क्या है? सन प्रोटेक्शन। ये क्या करता है कि धूप की वजह से आपकी त्वचा जो डैमेज होती है उससे ये बचाव करता है। इसलिए यहाँ पे एक स्टार मार्क करके रखिए कि विटामिन सी का जो सीरम है, ये कंपलसरी आपको मॉर्निंग आवर्स में ही लगाना है। इसलिए मैंने आपको कहा कि जो पहले दो सीरम थे, जैसे कि, या पहले तीन सीरम मैं बोलूंगी, 24 कैरेट गोल्ड सीरम, हाइलुरोनिक एसिड सीरम, नियासिनामाइड सीरम, ये तीनों भी जो सीरम है ना, इसको आप रात के समय में लगाइए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड स्किन टाइप। आपके त्वचा के टाइप के अनुसार और आपकी जरूरत के हिसाब से इसको रात में इस्तेमाल कीजिए। पर जब बात आती है विटामिन सी की, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या होगा? इसको डे टाइम में इस्तेमाल करना है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? इसको आप सारे स्किन टाइप में दे सकते हो, इसमें भी कोई स्किन रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये लगाने के तुरंत बाद आप यहाँ पे मॉइस्चराइजर को स्किप कर सकते हो। जैसे कि मैंने सीरम लगाया, फिर मुझे आइडियली क्या लगाना चाहिए था? मॉइस्चराइजर। पर आप डायरेक्टली सनस्क्रीन पे आ सकते हो। कोई मुझे बता सकता है क्यों ऐसे डायरेक्टली मैं सनस्क्रीन के ऊपर क्यों आ सकती हूँ? अगर आपने सनस्क्रीन का सेशन ध्यान से सुना होगा तो आपको झट से याद आ जाएगा। एनीवन? चलो छोटा सा हिंट देती हूँ। हमारे जो सनस्क्रीन है, ये सन प्रोटेक्शन तो करती ही करती है, पर साथ ही साथ उसके अंदर एक और भी काम है जो बहुत बेहतर वे में ये करती है, इसीलिए मॉइस्चराइजर के स्टेप को आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। यस, क्योंकि हमारी जो सनस्क्रीन है वो क्या है? पहले तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन है, और दूसरा, हमारी सनस्क्रीन जो है सन प्रोटेक्शन के साथ साथ हाइड्रेशन देने का भी काम करती है। तो आप यहाँ पे इसीलिए मॉइस्चराइजर को स्किप कर सकते हो, और विटामिन सी के फेस सीरम के बाद डायरेक्टली सनस्क्रीन लगा के आप आपका स्किन केयर रूटीन यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। तो बहुत ही बेहतरीन ये प्रोडक्ट है। सीरम हमेशा 16 से 18 साल के बाद ही रिकमेंड किए जाते हैं, इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट अब हमारे पास आ रहा है, जिसका नाम है विटामिन सी का फेस टोनर। बहुत ही इसेंशियल मैं बोलूंगी, बट आज भी लोगों को टोनर के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है। तो देखो, टोनर को हम जब समझते हैं ना, बस दो चीजों को याद रखिए। आपके चेहरे के ऊपर होते हैं छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे छिद्र। अगर आप इसको ध्यान से परख के देखोगे ना आईने के अंदर, तो कुछ लोगों में वो पोर्स दिखेंगे आपको। पोर्स दिख रहे हैं मतलब क्या है? कि उनके दरवाजे अभी खुले हैं। और जितने पोर्स के दरवाजे खुले रहेंगे, जितने पोर्स आपको दिखेंगे, उतनी त्वचा जल्दी और ज्यादा डैमेज होती है। त्वचा बहुत थकी थकी गली गली लगती है। अगर आपको बिल्कुल क्लियरली उसको देखना है ना, तो पुरुष साथियों की त्वचा देख लीजिए। और जिनकी उम्र 33 35 40 साल क्रॉस हो चुकी है, उन पुरुष साथियों में देखिए, उनकी विजिबल पोर्स दिखेंगे। और इसीलिए आप देखोगे कि कंपेयर टू वुमेन, मेंस की त्वचा बहुत ज्यादा और जल्दी डैमेज होती है। और इसी को मैनेज करने के लिए टोनर यहाँ पे आपकी मदद करता है। तो टोनर के दो मुख्य काम होते हैं। पहला, जो चेहरे के ऊपर छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उसको अंदर से साफ करना। और दूसरा,
इसी पोर्स के दरवाजों को बंद करना ताकि त्वचा का सरफेस बिल्कुल स्मूथ एंड सॉफ्ट रहे। और इसीलिए यहाँ पे आपको मिलता है विटामिन सी, विच हेजल, हेलोरोनिक एसिड, ग्रीन टी के साथ एलोवेरा है, नियासिनामाइड है। तो जैसे आप इस टोनर को इस्तेमाल करोगे ना, सबसे पहले आप ताजगी का एहसास कर पाओगे। लगातार इसको रोजाना इस्तेमाल करना है। और 4 हफ्तों के बाद आप देखोगे कि जो गड्ढे गड्ढे दिखते थे ना, पोर्स दिखते थे, उसकी साइज अब छोटी हो चुकी है। 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे कि त्वचा का निखार फिर से लौट के आपके पास में आ रहा है। त्वचा के अंदर एक लिफ्ट आपको फील होगी, त्वचा एकदम आपको लगेगा कि आपकी त्वचा में एक मजबूती जैसा एहसास आप फील कर पा रहे हो। इसमें विटामिन सी के साथ नियासिनामाइड है, विच हेजल है। ये त्वचा के ऑयल और हाइड्रेशन दोनों को बैलेंस आउट करता है। इसी वजह से ये आप सारे स्किन टाइप में रेकमेंड कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। ये आपके त्वचा को ना तैयार करता है कि जब आप सीरम लगाओगे, कोई क्रीम लगाओगे, कोई मॉइस्चराइजर लगाओगे, तो वो भी आपके त्वचा में इजीली सेट हो जाए, इसके लिए ये आपकी हेल्प करता है। इसीलिए आपको फेस वॉश के तुरंत बाद टोनर त्वचा पे अप्लाई करना जरूरी है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए। आप है ना सीरम मॉइस्चराइजर थोड़ा सा गैप लेके आप अप्लाई कर सकते हो। बट जब टोनर की बात आती है ना, यहाँ पे मैंने फेस वॉश किया और टॉवेल से पैड ड्राई किया एंड देन टोनर अप्लाई कर दिया। कितना इंस्टेंट करना है। क्यों ऐसे? क्योंकि जब आप फेस वॉश करते हो तो असल में आपके पोर्स जो है क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। उसके दरवाजे खुल जाते हैं। तो वो दरवाजे तुरंत बंद करके अंदर से सफाई करना बहुत जरूरी है, और इसी के लिए ये आपकी सहायता करता है। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं, तो ये भी प्रोडक्ट हमारा रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, और उसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब इसका जो लगाने का तरीका है ना, वो थोड़ा सा अलग है, जो आपको ध्यान रखना है। देखो, टोनर लगाते समय सबसे पहली स्टेप क्या होगी कि फेस वॉश के तुरंत बाद लगाना है। लगाते समय कॉटन का टुकड़ा लीजिए, टोनर की ये स्प्रे बॉटल आती है, 2 से 3 बार कॉटन के ऊपर स्प्रे कर लीजिए, और उस गीले कॉटन को फिर त्वचा के ऊपर ऐसे फैलाना है। ऐसे त्वचा के ऊपर फैलाते जाइए। आपकी स्किन जो है वो गीली कर दीजिए। और फिर उंगली की मदद से उसको, मतलब उंगली की, सॉरी, उंगली एंड कोई भी टच आपको स्किन का नहीं करना है। कॉटन का पीस लिया, उसको गीला किया, और उस गीले कॉटन को बस चेहरे के ऊपर ऐसे फैला दिया, और उसको छोड़ दीजिए। वो अपने आप आपकी त्वचा में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये वाटर बेस है, तो ज्यादा परेशान नहीं हो, मतलब परेशानियां नहीं आती कि एब्जॉर्प्शन में, ये जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। कोई भी उंगलियों का टच नहीं करना है, कोई मसाज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। बस गीला कॉटन लेके वो गीला कर लीजिए कॉटन टोनर की मदद से, और वो चेहरे के ऊपर फैला दीजिए। और फिर आप लगाओगे आपका सीरम, फिर लगाओगे मॉइस्चराइजर, और फिर लगाओगे सनस्क्रीन। टोनर दिन में 2 बार लगाने होते हैं। सो टोनर जो है वो आपको दिन में 2 बार लगाना होता है। तो कुछ समय के लिए ना, अभी मैं यहाँ पे चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ, और साथ ही में आपको यहाँ पे सीक्वेंस बता रही हूँ कि जब भी हम स्किन केयर करते हो तो उसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। तो पहली जो स्टेप होती है वो होती है क्लिनजिंग। क्लिनजिंग के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फेस वॉश। कितनी बार इस्तेमाल करना है? दिन में 2 बार। तो मैं फ्रीक्वेंसी भी नोट डाउन करा रही हूँ आपको, ठीक है। सो 2 टाइम्स। सेकेंड जो होता है टोनिंग। टोनिंग भी, टोनिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे विटामिन सी का टोनर। आफ्टर फेस वॉश, इमीजिएटली, और 2 टाइम्स, है ना। देन जो आप प्रोडक्ट लगाओगे वो होगा अंडर आई रोल ऑन। नेक्स्ट थर्ड स्टेप आएगी आपकी सीरम की। सीरम भी डेली लगाना है एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसमें विटामिन सी का सीरम याद रखिए मॉर्निंग में लगाइए, और बाकी जो आपके 3 सीरम है इसमें से एक चूज कर लीजिए और रात को उसको अप्लाई करना है। तो इस चीज का खास ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है मॉइस्चराइजर, जिसको भी आपको 2 टाइम्स लगाना है, डेली लगाना है। और आखिरी में आपको लगाना है सनस्क्रीन, जो क्या काम करेगी? सन प्रोटेक्शन का, राइट। इस तरीके से इसको अप्लाई कीजिए। फिर जब हम शीट मास्क की बात करते हैं, तो शीट मास्क जो है वो आपको वीकली लगाने हैं 1 और 2 टाइम्स, ठीक है। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और उस वजह से आप उसको लगाना शुरू कर सकते हो।
हेयर सीरम की जब हम बात करते हैं तो उसको डेली लगाना है एट नाइट टाइम। तो देखो ये छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स हैं जो अगर आपने मिस आउट कर दिए होंगे तो उसमें ऐड कर दीजिए, ताकि बेहतर वे में फ्रीक्वेंसी को याद कर पाओगे और सीक्वेंस को याद करनी। कोई भी स्टेप्स ऊपर नीचे नहीं करनी है कि मैम पहले मॉइस्चराइजर लगा दिया, अब सीरम लगाना ही भूल गए, तो मॉइस्चराइजर के बाद सीरम लगाए क्या? नहीं, आप वहां पे स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं। बट कोई भी स्टेप्स को ओवरलैप नहीं करोगे, इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। और इस स्टेप्स को याद रखना है ना, तो CTSMS ये वर्ड को याद रखिए। C is for cleansing, T is for toning, S is for serum, M is for moisturizer and again S is for आपके सनस्क्रीन। तो स्किन केयर करने की ये स्टेप्स होती है जिसको आपको याद रखना है, ताकि बेहतर वे में आप इसको इस्तेमाल भी कर पाओ और आपके त्वचा को एक अच्छा निखार देने के लिए और त्वचा की हेल्थ को बचा के रखने के लिए ये आपकी मदद करेगी। तो इसी नोट पे आज हमारा यहाँ पे जो सेशन है स्नीजलैट का सेक्शन 2 वो भी यहाँ पे एंड होता है। मैं आशा करती हूँ कि 2 दिन में हमने जितने भी प्रोडक्ट्स को देखा है वो हमने समझने की पूरी कोशिश की है। जो नोट्स मैंने आपको लिखवाया है ना, इसको जरूर आप एक बार रीड आउट कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए। जब तक आप इसको रिवाइज नहीं करोगे ना तब तक कंफ्यूजन बढ़ेगा। और सबसे जरूरी है कि जो भी प्रोडक्ट हम सीखते हैं, एटलीस्ट एक प्रोडक्ट आपके नए रूप से हर महीने ऐड करते जाइए आपके स्किन केयर रूटीन में। देखो मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के भी बोलूंगी या बहुत प्यार से भी बोलूंगी, पर एक ही बात बोलूंगी, जब तक आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते हो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है। क्योंकि मैं आपको टेक्निकल नॉलेज दे सकती हूँ, मैं आपको एक्सपीरियंस नहीं दे सकती। एक्सपीरियंस के लिए आपको सेल्फ वर्कआउट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे पता है कि ये मत सोचिए कि मैं हमारी उम्र तो अभी 40 हो गई, 30 हो गई, अब हम क्या स्किन केयर करें, अब तो हमारी शादी हो गई, हमारे तो बच्चे भी हो गए, अब हम हमें कौन देखेगा। तो सबसे पहला, स्किन केयर की जरूरत ही आपको उम्र के 25 से 30 साल के बाद ही होती है ज्यादा, उससे पहले तो आपकी त्वचा जवान है, तो वैसे ही आपको नहीं करोगे कम करोगे चल जाएगा। तो जरूरत ही आती है 25-30 साल के बाद। और रही बात दूसरे सवाल की कि मैम हमें कौन देखेगा, तो आप खुद देखोगे। खुद को जब आईने के सामने खड़े करोगे ना तो कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए, खुद के ऊपर गर्व महसूस होना चाहिए कि यार अभी भी मैंने मेरी जवानी बरकरार रखी। यहाँ पे कोई है कि खुद को बूढ़ा दिखने का सपना रखता है कि मैम मैं तो चाहता हूँ कि मैं बूढ़ा दिखूं, और जब मैं दुखूंगा तो मैं खुद के ऊपर बहुत गर्व महसूस करूंगा, ऐसे कोई है? नो वन। सब लोग यही चाहेंगे कि यार उम्र हो गई अब क्या करे, क्या करे, तो स्किन केयर करे, ये उसका आंसर है। राइट? तो आगे से अगर आपसे कोई भी सवाल करे कि उम्र हो गई अब क्या करे, तो स्किन केयर करे, ये उसका जवाब होगा। राइट? तो चलो इसी नोट के साथ आज मैं मेरे वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। आशा करती हूँ कि 2 दिन का सारा